अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, पाकिस्तान के साथ दुश्मनी लेना इंडिया को महंगा पड़ गया है। और 14 सितंबर को जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मैच के बाद हुआ, वो पूरी दुनिया ने देखा किस तरह इंडियन टीम ने पाकिस्तान के खिलाफ बयानबाजी की। मैच के बाद इंडियन टीम के कैप्टन सूर्य कुमार यादव ने, और उसके बाद हैंडशेक वाली बात, और उसके बाद जो बात आती थी वो आईसीसी के ऊपर आती थी। लेकिन आईसीसी के अंदर भी इंडियंस बैठे हैं, उनका चेयरमैन, उनका सीईओ और उनके बाकी लोग वो तमाम इंडियन हैं। तो उनसे तो कोई किसी किस्म की उम्मीद थी नहीं पाकिस्तान को कि अपने ही खिलाड़ियों पर, अपनी ही टीम पर, इंडिया पर एक्शन लिया जाएगा, जो उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ बातें की थी। तो अब इस पर जो है वो इंटरनेशनल ओलंपिक्स की जानिब से एक स्टेटमेंट आया है, और इंडिया की जो ओलंपिक्स में शिरकत है उसके हवाले से, और इंडिया की ओलंपिक्स की मेज़बानी के हवाले से इंटरनेशनल ओलंपिक्स का एक स्टेटमेंट आया है। वो आपके सामने आज की इस वीडियो में मैं रखने जा रहा हूं। और इस स्टेटमेंट के बाद इंडिया पर क़यामत टूट पड़ी है। नंबर 2 पर मैं आपके सामने रखूंगा इंडिया का अहम खिलाड़ी। पाकिस्तान इंडिया का जो 21 सितंबर को बरोज़ इतवार जो मैच खेला जाना है, उस मैच से पहले इंडिया का अहम खिलाड़ी इंजर्ड हो गया है। वो कौन सा खिलाड़ी है उसके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, ताकि आप मज़ीद हमारी आने वाली वीडियोस देख सकें। तो सबसे पहले नंबर पर बात कर लेते हैं पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मैच में जो हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा। उसके बाद पाकिस्तान में शायद बहुत कम लोगों को उम्मीद थी, बल्कि उम्मीद ना होने के बराबर थी कि आईसीसी इस पर एक्शन लेगा, क्योंकि आईसीसी मींस बीसीसीआई, मतलब आईसीसी और इंडियन क्रिकेट बोर्ड दोनों एक ही हैं। आईसीसी के अंदर जो उनका चेयरमैन है वो जय शाह है, जो कि एक इंडियन है। तो वहां से तो पाकिस्तान को कोई किसी किस्म के इंसाफ की उम्मीद नहीं थी। लेकिन वो कहते हैं ना कि हर शेर का एक सवा शेर होता है। अब आईसीसी को और इंडियन क्रिकेट को मुश्किल पड़ गई है। मुश्किल क्यों पड़ी है, आपके सामने मैं इंटरनेशनल ओलंपिक्स का जो स्टेटमेंट आया है, उनकी जो मीटिंग हुई है, वो आपके सामने रखने जा रहा हूं आज की इस वीडियो में। तो जनाब, इंटरनेशनल ओलंपिक्स ने ये सारा मामला देखा जो पाकिस्तान इंडिया के मैच के बाद हुआ 14 सितंबर वाले दिन। और उसके बाद इंटरनेशनल ओलंपिक्स की एक मीटिंग बुलाई गई। याद रहे कि पास्ट में इंटरनेशनल ओलंपिक्स जो है वो काफ़ी कंट्रीज़ को बैन कर चुकी है। अब ओलंपिक्स के जो कमेटी है उसने दो मामलात पर इंडिया के खिलाफ इतराज़ उठाया है। इस एतराज़ के बाद इंडिया ओलंपिक्स से बाहर भी हो सकता है, या फिर इंडिया ने जो 2036 में ओलंपिक्स की बिड लगाई हुई है कि इंडिया को 2036 के ओलंपिक्स की मेज़बानी दी जाए, वो मेज़बानी भी इंडिया से, वो जो मेज़बानी के ख्वाब इंडिया ने देखने शुरू किए हैं, वो ख्वाब भी इनके अब टूट सकते हैं। जो इनकी हरकतें हैं और जो पूरी दुनिया ने देखी है, अब जो ओलंपिक्स की कमेटी है उसमें ये बातें उठाई गई हैं। ये दो जो मेन नुक्ते हैं, जो पहला नुक्ता है उसमें ये उठाया गया है कि जी ये इंडियन खिलाड़ी है। जिस तरह इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ मैच जीतने के बाद, हालांकि पाकिस्तान की टीम मैच हारी हुई थी, इन्होंने पाकिस्तान से हाथ नहीं मिलाया। इन्होंने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की खुली खुली खिलाफ वर्जी की है। इन्होंने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की धज्जियां उड़ाई हैं। वीडियोस भी मौजूद हैं जिसमें देखा जा सकता है कि पाकिस्तान की टीम इंडिया के ड्रेसिंग रूम के सामने खड़ी है, और इंडियन ड्रेसिंग रूम से एक बंदा आता है और ड्रेसिंग रूम का दरवाज़ा अंदर से बंद कर देता है, ताकि पाकिस्तान की टीम से हाथ ना मिलाना पड़े। तो अब जो पहला नुक्ता है
ओलंपिक्स की जो कमेटी है उनकी जानिब से ये उठाया गया है कि इन्होंने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा नहीं किया। जीरो टॉलरेंस है इस मामले पर। ओलंपिक्स वाले आईसीसी की तरह बिल्कुल नहीं है कि जिस कंट्री के पास ज्यादा पैसा होगा उसकी गोद में जाकर बैठ जाएंगे, बल्कि वो पूरी दुनिया के दरमियान इंसाफ करते हैं। नंबर 2 पर जो उन्होंने नुक्ता उठाया वो सूर्या कुमार यादव का जो पॉलिटिकल स्टेटमेंट था पाकिस्तान के अगेंस्ट, जो जंग की बात उन्होंने की। ओलंपिक्स में ये शदीद किस्म का जो इसको बुरा समझा जाता है इस बात को कि कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हो। मैं आपको मिसालें देता हूं, पास्ट में ओलंपिक्स के अंदर न्यूजीलैंड, मॉस्को, साउथ अफ्रीका, इन कंट्रीज पर पाबंदियां लग चुकी हैं। किस वजह से? पॉलिटिकल इंटरफेरेंस और पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स की वजह से इन कंट्रीज को ओलंपिक से बाहर कर दिया गया है। तो अब जो इंडिया ने किया है संडे वाले दिन 14 सितंबर को, अब ओलंपिक्स में इस मामले को उठा लिया गया है और अगर पाकिस्तान इस मामले को ओलंपिक्स के अंदर लेकर जाता है, जो कि तमाम एविडेंसेस भी मौजूद हैं कि भाई इन्होंने सियासी बयानबाजी की है पाकिस्तान के खिलाफ, खेलों के अंदर ये पॉलिटिक्स को लेकर आते हैं और उसके बाद इन्होंने हैंडशेक नहीं किया, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा नहीं किया, तो ओलंपिक्स ये नहीं देखता कि कौन सा बोर्ड अमीर है या कौन सा बोर्ड गरीब है। ये जो दद्दागिरी है ये सिर्फ आईसीसी के अंदर चल सकती है इंडिया की, ओलंपिक्स के अंदर ये नहीं चलेगी। मैंने आपको बताया कि कितने कंट्रीज बैन हुए हैं, कितने कंट्रीज से मेजबानी छीनी गई है इसी वजह से। अब इंडिया के साथ भी ये हो सकता है क्योंकि इंडिया पाकिस्तान को वीज़े नहीं देता। ज़ाहिर है ओलंपिक्स में तमाम स्पोर्ट्स खेली जाती हैं, उसमें कबड्डी भी होती है, हॉकी भी होती है, उसमें स्नोकर भी होती है और पाकिस्तान को पास्ट में ना स्नोकर के खिलाड़ियों को वीज़े दिए गए इंडिया के अंदर जो टूर्नामेंट हुए, उसके बाद कबड्डी के खिलाड़ियों को भी नहीं वीज़े दिए गए। इसी तरह 3-4 स्पोर्ट्स और हैं जिसमें पाकिस्तानी खिलाड़ियों को इंडियन गवर्नमेंट ने वीज़े जारी नहीं किया। ये सीधी सीधी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है और इस वजह से इंडिया के ऊपर बैन भी लग सकता है ओलंपिक्स के अंदर और उनकी जो 2036 की मेज़बानी का ख्वाब है वो भी अधूरा रह सकता है। तो अब उसके बाद कल रात जो ओमान के साथ मैच हुआ है उसके बाद पाकिस्तान के जो अंपायर हैं इंडियन खिलाड़ियों ने उनसे हैंडशेक भी किया और बंदे के पुत्रों की तरह उनसे सलाम लिया और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा किया। तो अब मुझे लगता है कि इंडिया इस तरह की हरकत दोबारा नहीं करेगा और वो नहीं चाहेंगे कि ओलंपिक्स वाले हम पर बैन लगाएं या फिर ओलंपिक्स वाले हमसे 2036 की जो बिड लगाई है इंडिया ने कि हम मेज़बानी करेंगे ओलंपिक्स 2036 की, वो मेज़बानी उनसे जो है वो उनको मेज़बानी से दूर रखा जाए। तो अब जो है वो कल को जो मैच है पाकिस्तान इंडिया का उसमें भी हम अच्छे की उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान मैच जीत भी गया अगर कल वाला तो इस तरह की कोई भी हरकत नहीं करेगा क्योंकि पाकिस्तान को आइडिया है इंटरनेशनल जो ग्लोबल लेवल पर इसके क्या नताइज हो सकते हैं। तो अगर पाकिस्तान चाहे तो इस मामले को ओलंपिक्स के अंदर उठाकर लेकर जा सकता है। अब ये पाकिस्तान के ऊपर है कि पाकिस्तान इस मामले को कितना उठाता है। दूसरे नंबर पर बात करेंगे इंडिया का जो अहम खिलाड़ी है पाकिस्तान इंडिया के मैच से पहले वो इंजर्ड हो गया है। कल रात ओमान के खिलाफ मैच में फील्डिंग करते हुए इंडिया के बड़े अहम ऑलराउंडर इंडिया के अक्षर पटेल जो बैटिंग भी करते हैं और बॉलिंग भी करते हैं और पाकिस्तान के खिलाफ ये बहुत अच्छी बॉलिंग भी करते हैं और अच्छी बैटिंग भी कर जाते हैं, इनका रिकॉर्ड काफ़ी शानदार है। कल ओमान के खिलाफ उनके सर पर चोट लगी और ये चीज़ इंडियन मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि उनकी मैच में शिरकत जो है वो मशकूक हो सकती है पाकिस्तान के खिलाफ और ये इंडिया को बड़ा ही दचका होगा एक तरह से, क्योंकि अक्षर पटेल अच्छा करते हैं हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ और अगर अक्षर पटेल ना खेले तो शायद उनको एक फास्ट बॉलर खिलाना पड़े कल के मैच के लिए। तो ये आज की जो दो खबरें आपके सामने रखी। बाकी दोस्तों इस पर आप लोगों की क्या राय है आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और कल का मैच कौन जीतेगा इसके बारे में भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।